हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मंजू नेहा प्रिया किचन में। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ नवरात्रे के व्रत वाली स्पेशल थाली। इस थाली को मैंने बहुत ही सात्विक तरीके से बनाया है, जिसे कि नवरात्रे के व्रत में आप आसानी से बना सकती हैं। बहुत से व्रत करने वाले लोगों के पास कुट्टू या राजगिरे का आटा या समा चावल जैसी सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। तो ऐसे में आप इस तरह की थाली भी बनाकर अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं। ये सभी सामग्री आपके किचन में आसानी से मौजूद रहती है। मैं इस नवरात्रि के व्रत की थाली में 7 से 8 प्रकार के भोजन की रेसिपी डाल रही हूँ। जिस प्रकार का भोजन हमारे यहाँ नवरात्रे में खाया जाता है, मैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस थाली को तैयार कर रही हूँ। अगर फिर भी कोई ऐसा व्यंजन हो जो कि आपके यहाँ नवरात्रे में नहीं खाया जाता है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी इस थाली में बहुत ही कम घी और मसाले का यूज की हूँ। इसमें से मैंने जो साबूदाना का बड़ा बनाया है उसे मैंने तला है। अगर आपके यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ाया जाता हो तो आप उसे तवे पर भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की थाली। सबसे पहले मैं साबूदाने को धोकर अच्छे से 2-3 पानी से उसे पानी में फूलने के लिए रख दे रही हूँ, ताकि वो अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो जाए। सबसे पहले मैं चना के दाल को बनाने जा रही हूँ, तो उसे मैं अच्छे से 2 से 3 पानी से धोकर 20 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दे रही हूँ। 20 मिनट लगभग हो चुका है, तो मैं इसे अच्छे से एक बार फिर से धोकर कुकर में डालकर सीटी लगाने के लिए छोड़ दे रही हूँ। इससे हमारा दाल जो है वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। आधा चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और कुकर को मैं बंद कर दे रही हूँ 10 से 12 सीटी लगाने के लिए। दाल हमारा हो चुका है, तो चलिए मैं उसे तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। साथ में मैं 2 तेज़पत्ता और 2 छोटी इलायची और आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। यह हल्का सा चटक गया है, तो अब मैं इसमें मैंने जो 2 कलर का शिमला मिर्च काट कर रखा है, 1 टमाटर को मैंने काट कर रखा है, साथ ही 1 हरी मिर्च को मैंने बीच से चीरा लगा दिया है, तो मैं उसे डाल दे रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए शिमला मिर्च और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें मैंने जो चने के दाल को बना कर रखा था उसे डाल दे रही हूँ। इससे दाल जो है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। दाल को हमें एक उबाल आने तक फ्लेम पे ही रखना है। ये देखिए दाल जो है वो अच्छी तरह से उबलने लगा है, तो मैं इसे उतार दे रही हूँ। दाल को और टेस्टी बनाने के लिए मैं ऊपर से एक बार और उसमें तड़का लगा रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 चम्मच घी को फ्राई पैन में गर्म कर लिया है। साथ ही मैं उसमें 1 लाल मिर्च डाल रही हूँ, 10 से 12 करी पत्ते डाल रही हूँ और उसमें आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये तड़का रेडी हो चुका है। अब मैं दाल में हरी कटी हुई धनिया की पत्ती डाल रही हूँ और ऊपर से मैंने जो तड़का को तैयार किया है उसे डाल दे रही हूँ। इससे हमारा दाल जो है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए अपनी दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं उसमें 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। साथ ही मैंने आलू को जो काट कर रखा है उसे भी डाल दिया है। उसे एक बार चलाकर मैं उसमें परवल भी डाल दूँगी। मैंने आलू को 1 मिनट के लिए चला लिया है, तो मैं उसमें परवल डाल दे रही हूँ, ताकि ये दोनों साथ में अच्छे से भुना सके। परवल पानी छोड़ता है, इसीलिए मैं नमक अभी नहीं डाल रही हूँ। जब इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तब मैं इसमें नमक हल्दी डालूँगी। और ये देखिए परवल जो है वो जल्दी ही सॉफ्ट होने लगा है। इसके साथ आलू भी जो है वो जल्दी ही फ्राई हो जाएगा। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ, जिसे व्रत वाला नमक भी कहते हैं। इसे हमें अच्छे से मिलाकर करीब 4 से 5 मिनट तक इसे लगातार फ्राई करना है। इसे मैं बीच में 1 से 2 बार ढक दे रही हूँ, क्योंकि इसमें घी का मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये ठीक से भुना नहीं पाएगा, इसीलिए मैं ढक कर बना रही हूँ। ये परवल और आलू का भुंजिया जो है वो लगभग फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे 1 से 2 मिनट के अंदर निकाल लूँगी। और ये देखिए परवल और आलू का भुंजिया जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो चलिए अब हम अपनी तीसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आधा इंच अदरक और 1 टमाटर को मैंने काट कर लिया है, उसका मैं एक पेस्ट बना ले रही हूँ। मैं आलू का एक गीला सब्जी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। मैंने 2 बॉयल आलू को अच्छे से कट करके रख लिया है, तो उसे मैं फ्राई कर ले रही हूँ। आलू को हमें हल्का सा लाल होने तक फ्राई करना है। मैं मसाला को अलग से भून लूँगी। मैं इसमें घी बहुत ही कम मात्रा में डाली हूँ। आप चाहें तो इसमें और भी घी का यूज कर सकती हैं। घी कम होने के कारण ये कढ़ाई में हल्का सा चिपकता है। इसे अच्छे से चलाते हुए उलट पलट करके इसे फ्राई कर लेना है।
और ये देखिए आलू जो है वो अच्छी तरह से लाल हो चुका है, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। इसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 तेज़पत्ता डाल रही हूँ और थोड़ा सा जीरा का तड़का लगा रही हूँ। जीरा चटक गया है, मैंने जो प्यूरी बनाया था उसे डालूँगी। उससे पहले मैं 1 हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें अदरक और टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ और साथ में 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। प्यूरी को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। साथ में मैं इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका पानी जो है पूरी तरह से जलकर ख़त्म ना हो जाए। अब मैं इसमें आधा चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ, जो कि व्रत में खाया जाता है, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए ये मसाला जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो मैंने जो आलू को फ्राई करके रखा था मैं उसे इसी में डाल दे रही हूँ। मैं इस मसाले में आलू को 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करूँगी, ताकि आलू जो है अच्छी तरह से मसाला के साथ मिक्स हो जाए। इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये कहीं भी नीचे लगे नहीं। और ये देखिए हमारा आलू जो है वो अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। मैं इसमें सिर्फ आधा कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं रखना है, इसे हल्का सा गीला सब्जी तैयार करना है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और 2 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ। अब मैं अपनी सब्ज़ी को एक बार फिर से चला ले रही हूँ और ये देखिए सब्ज़ी जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इस सब्ज़ी को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दे रही हूँ और हमारा सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे फ्लेम से उतार ले रही हूँ और अपनी अगली रेसिपी बनाना शुरू कर रही हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ अरवा चावल। हमारे यहाँ व्रत में अरवा का चावल जो है वो खाया जाता है। मैंने एक कुकर चढ़ा दिया है और मैं अपने चावल को अच्छे से 2 से 3 पानी से धोकर उसे कुकर में 1 सीटी लगा दे रही हूँ। कुकर में चावल जो है वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा और सिर्फ 1 ही सीटी लगाने की ज़रूरत है इसमें। चावल हो चुका है तो मैंने उसे फ्लेम से उतार लिया है और ये देखिए ये नॉर्मल ठंडा हो गया है, तो मैं इसे खोल दे रही हूँ। ये देखिए हमारा चावल जो है अच्छी तरह से बन करके तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल गीला नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें 1 सीटी लगाया था। तो चलिए अपने अगली रेसिपी की ओर चलते हैं। मैंने आधा कप दही लिया है, मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मैं 1/4 चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लेना है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं खीरे को अच्छे से कद्दूकस कर ले रही हूँ। मैंने खीरे को छील लिया है, उसे मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। खीरा को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं 1 टमाटर को कद्दूकस कर ले रही हूँ। टमाटर को मैं ग्रेटर के मोटे वाले साइड से ग्रेट कर रही हूँ, वरना ये जो है बहुत ही ज़्यादा मेही हो जाएगा। टमाटर को आप जब भी कद्दूकस करें तो मोटे वाले साइड से ही करें। मैं जो खीरे को कद्दूकस की थी उसमें जो पानी है उसे मैं अच्छे से निचोड़ ले रही हूँ, ताकि उसमें पानी ना रहे। पानी रहेगा तो रायता जो है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसे पूरी अच्छी तरह से पानी को निचोड़ कर डाल दिया है। इसी तरह से मैं टमाटर के भी पानी को निचोड़ कर उसे डाल दे रही हूँ। मैं इसे अब दही के साथ अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इस रायते को कभी भी बनाकर खा सकते हैं, ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। और ये देखिए रायता जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम अपनी अगली रेसिपी की ओर चलते हैं। मैंने जो साबूदाना को फूलने के लिए रखा था, ये देखिए वो अच्छी तरह से फूल चुका है। मैं उसके लिए 2 आलू बॉयल करके उसे अच्छे से मैश कर ली हूँ और इसे मैं साबूदाने में डाल दे रही हूँ। बॉयल आलू मैं साबूदाने में इसलिए डाल रही हूँ कि साबूदाना का बड़ा जो है वो अच्छे से बाइंड हो सके। इसमें मैं आधा चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ। साथ ही में मैं इसमें आधा चम्मच जीरा का पाउडर डाल रही हूँ। 2 पिंच कूटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ और मैंने घर में गरम मसाला तैयार किया था, उसे भी मैं 2 पिंच डाल रही हूँ। 1 हरी मिर्च मैंने काट के डाला है। साथ में मैं 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसे बिल्कुल एक डो की तरह से मिक्स करके तैयार करना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आलू के साथ अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। अब मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रही हूँ। और ये डो जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना ले रही हूँ। इसके लिए मैं हाथ में हल्का सा घी लगा ले रही हूँ, ताकि हमारे हाथ में ये चिपके नहीं। हल्के हाथों से घुमाकर इसे एक अच्छा सा बॉल बनाना है और उसे हाथ से दबाते हुए एक बड़े पेड़े के रूप में तैयार कर लेना है, इस प्रकार से। तो मैं इसी तरह से अपने सारे बॉल्स को बनाकर उसे दबाकर टिकिया बना ले रही हूँ। इसे मैंने सभी तरफ से एक बराबर से तैयार किया है। हमारी सारी टिक्की जो है रेडी हो चुकी है। साबूदाना की ये टिकिया जो है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए मैं इसे फ्राई कर ले रही हूँ। मैंने घी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। घी जो है अच्छे से गर्म हो चुका है।
अब मैं साबूदाना की टिकिया को इसमें डाल दे रही हूँ और इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है ताकि ये अंदर से पूरी तरह से पक सके। इसे करीब 6 से 7 मिनट तक उलट पलट कर अच्छे से डीप फ्राई करना है। और ये देखिए हमारी ये टिकिया जो है अच्छी तरह से डीप फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो चलिए हम अपने अगली रेसिपी की ओर चलते हैं। 1 लीटर दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। आलू का खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध को गर्म कर लिया है। मैं इसे अच्छे से गाढ़ा होने के लिए चढ़ाकर छोड़ दे रही हूँ। तो चलिए तब तक हम अपनी आलू को अच्छे से छीलकर कद्दूकस कर लेते हैं। 2 आलू को मैंने अच्छे से छीलकर धो लिया है। आलू को मैं ग्रेटर में कद्दूकस कर ले रही हूँ। कद्दूकस करते वक्त आप यह ध्यान रखें, इसे बीच वाले से ही कद्दूकस करना है। आलू को मैं कद्दूकस करके पानी में डाल दी हूँ। इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धोकर छान लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से अलग अलग हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे फ्रिज से निकाल ले रही हूँ। दूध को बीच बीच में लगातार चलाते रहना है ताकि उसका मलाई जो है वो उसी में मिक्स होता जाए। तो मैं इसमें कुछ कटे हुए सूखे मेवे डाल दे रही हूँ। मैंने कटे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 4 छोटी इलायची के दाने को अच्छे से कूट कर डाल दे रही हूँ। उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और ये दूध जो है अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। मैंने फ्रिज से जो आलू निकाला है वो देखिए कितनी अच्छी तरह से अलग अलग हो चुका है। तो मैं इसे एक बार धोकर अच्छे से छान ले रही हूँ। इसे मैं एक छलनी में छान ले रही हूँ ताकि इसका पूरा पानी जो है अच्छी तरह से निकल सके। अब मैं दूध में 2 पिंच केसर डाल रही हूँ। इससे हमारे खीर का कलर जो है वो बहुत ही प्यारा आने वाला है, क्योंकि गर्म दूध हो या पानी उसमें केसर का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। आलू को फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है। मैं उसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। मैं जो आलू को छान कर रखी हूँ उसका सारा पानी निकल चुका है, तो मैं उसे फ्राई कर ले रही हूँ। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। आलू में भी हल्का सा पानी का मात्रा होता है। जब ये पानी पूरी तरह से जल जाएगा और इसका कलर हल्का सा लाल होने लगेगा तो मैं इसे फ्लेम से उतार लूँगी। आलू जो है वो हल्का सा सॉफ्ट होने लगा है और ये हल्का सा लाल भी होने लगा है, तो मैं इसे और 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है ताकि ये आपस में पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। और ये देखिए आलू जो है हल्का सा लाल होने लगा है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच और घी डाल दे रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सके। इसे चलाते वक्त पूरी तरह से फैलाकर चलाना है ताकि ये एक जगह पे आपस में जमा ना हो जाए। और ये देखिए ये आलू जो है वो पूरी तरह से फ्राई हो चुका है, तो मैं इसे फ्लेम से उतार ले रही हूँ। दूध भी जो है वो पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इस भुने हुए आलू को दूध में डाल दे रही हूँ, क्योंकि दूध में इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। आलू को मैंने दूध में डाल दिया, उसे एकदम हल्के हाथों से चलाना है और 2 से 3 मिनट तक ही फ्लेम पे रखना है। अब मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। व्रत के समय में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आलू की ये खीर खाने में ना सिर्फ आपको स्वादिष्ट लगने वाली है, बल्कि ये एनर्जी से भरपूर एक स्वादिष्ट खीर होने वाली है। और ये देखिए ये आलू की खीर बनकर के पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसमें केसर का भी बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब मैं इसे फ्लेम से उतार ले रही हूँ। तो मैं अब लास्ट रेसिपी बनाना शुरू कर रही हूँ। मैं आज गेहूं के आटे की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत से जगह पे कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा का आटा या राजगिरा का आटा नहीं मिलता है। तो ऐसे में हम गेहूं के रोटी को भी व्रत में खा सकते हैं। तो अब मैं आटा लगा ले रही हूँ। इसे बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है ताकि इसकी अच्छी सी रोटियां बन सकें। मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ। मैंने आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए अब रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं फुल्का रोटी बना रही हूँ। ये बहुत ही मुलायम होता है और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने इसकी छोटी सी लोई बना ली है और इसे आटे में अच्छी तरह से लपेट दिया है। तो चलिए अब इसका रोटी बेल लेते हैं। इसे बिल्कुल पतला बेलना है। बहुत से जगह पे कुट्टू, सिंघाड़े या राजगिरा का आटा आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे आप गेहूं के आटे का भी रोटी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि गेहूं भी बहुत ही शुद्ध होता है। रोटी को अच्छी तरह से उलट पलट कर सेक कर उसे अच्छी तरह से फुला लें। अब मैं इसमें शुद्ध देसी घी लगा दे रही हूँ, क्योंकि व्रत में सूखा रोटी नहीं खाना चाहिए। ऐसे भी घी लगे हुए रोटी को खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैं इसमें अच्छे से घी को लगा दे रही हूँ।
व्रत की थाली के सभी व्यंजन तैयार हो चुके हैं, तो चलिए इसे जल्दी से परोस लिया जाए। चावल परोसने के बाद मैंने जो तड़के वाली चने की दाल बनाई थी उसे परोस ले रही हूँ। चने की दाल आप आसानी से व्रत में खा सकते हैं, क्योंकि चने की दाल व्रत में खाई जाती है। अब मैं रायते को सर्व कर ले रही हूँ। ये आपके पेट को ठंडा रखने के साथ साथ खाने को भी आसानी से पचा देता है, साथ ही ये खाने के टेस्ट को भी बढ़ाता है। अब मैं आलू की जो रस्से वाली सब्ज़ी बनाई थी उसे सर्व कर ले रही हूँ। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल दे रही हूँ। मीठे में मैंने जो आलू की खीर बनाई थी मैं अब उसे सर्व कर दे रही हूँ, क्योंकि मीठे के बिना खाने की थाली अधूरी होती है। अब मैं साबूदाने और आलू के बड़े जो बनाई हूँ उसे सर्व कर दे रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे साबूदाने के पापड़ को भी यूज कर सकती हैं। अब मैं आलू और परवल की भुंजिया जो बना कर रखी थी उसे सर्व कर दे रही हूँ। अब लास्टली मैं अपने थाली को ये फुलके वाली रोटी डालकर कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो ये हमारे नवरात्रे की स्पेशल थाली बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। मैं इससे पहले भी एक नवरात्रि की थाली बनाई हूँ, उस नवरात्रे की थाली को भी आप एक बार ज़रूर देखें। एक बार इस नवरात्रि की थाली को आप अपने घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये सिंपल स्वादिष्ट सी सात्विक थाली आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये सिंपल स्वादिष्ट सी सात्विक थाली पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।